प्लीज चिनार, प्लीज कुछ मत करना, मेरा इंतजार करो। मेरा वेट करो चिनार। खुशामदीद इकबाल मैडम। थैंक यू। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप इकबाल मैडम? आपने तो मुझे डरा ही दिया नजीब। आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? इसलिए कि कहीं आप गुम ना हो जाएं। मेरी फिक्र मत कीजिए नजीब, मैं अपने आप को गुम होने वाले रास्तों पर नहीं ले जाती। थोड़ी बात कर लें। ठीक है। डियर डाइटन, एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं आयशा और अरमान वगैरह के साथ, जिसका मौजू नजीब के साथ मेरी शादी हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आयशा भी मुतवज्जा कर लेगी। वो कैसे मुतवज्जो नहीं करेगी स्वीटी? मेरे ख्याल से तो ये वेडिंग ऑफ द ईयर है। जमरुद मैडम। हाँ शर्मीन, वो कुछ बताना था आपको। अच्छा इधर आओ, मुझे बताओ। इकबाल मैडम घर आ गई हैं। मिस्टर नजीब ने उन्हें दरवाजे पे देखते फौरन ये कहा कि मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। सोचा आपको बता दूं। ठीक है मेरी जान। बस हम ऐसे ही पूरे दिन ऐसी चीजों का सामना करते हैं। क्या हुआ अगर मैंने शाम का खाना बाहर खा लिया तो? जैसे आपकी आदत है उस तरह बात मत करें इकबाल मैडम। आपकी ऐसी आदत नहीं थी। अगर कोई अहम बात है तो मुझे भी पता चल जाए। तुम ये समझ लो कि ये मेरी नई आदत है। लोग कभी कभी अपने आप ही वो काम कर लेते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे होते। फालतू बात करना छोड़ें। कहाँ थी, किसके साथ थी, बताएं मुझे। कहीं नहीं, अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। कैसे दोस्त इकबाल मैडम? आपके ऐसे शाम में घूमने वाले दोस्त नहीं थे। सच बताएं मुझे। ऑफ कोर्स मिस्टर नजीब, इतना तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं जंजीर से बंधी हुई एक कैदी हूँ। तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हारी बीवी जा सकती है, लेकिन मैं शाम तक घर में बैठकर तुम लोगों का इंतजार करूँ? तुम लोग बाहर मजे करो और मैं सारा दिन घर पे पड़ी रहूं मिस्टर नजीब? इकबाल मैडम, आप मुझे हैरान कर रही हैं। बीवी बीवी मत कहें, जैसे ये मेरी ख्वाहिश थी। जैसा आप चाहती थी मैंने वही किया। मुझसे क्यों नाराज हैं आप? मैंने ये सब कुछ चिनार को तहफ्फुज देने के लिए किया था मिस्टर नजीब। अगर उसे पता चल जाता कि तुम उसके बाप हो नजीब, तो हम शायद उसकी शक्ल तक न देख पाते, जैसे अभी हम देख रहे हैं। नजीब साहब, गेहूं के साथ घुन को मत पीसिए प्लीज। चिनार क्यों इस हालत में है ये मालूम है आपको? ठीक, ये सब मैंने चिनार के लिए किया है, तो इस तरह हर वक्त मुझे मत देखना जैसे मैं ये चाहता था। लेकिन दिन ब दिन हर चीज बदल रही है नजीब। आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या मुझे नहीं पता कि हर गुजरे हुए दिन के साथ आप उसके और करीब हो रहे हैं? उस औरत ने सबको काबू कर लिया है। अगर मैं करीबी दिखा भी रहा हूँ क्योंकि वो तकलीफ में है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जवाब दे मेरी बात का। ठीक है, उसने अपनी औलाद खोई है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आप थे उसका सबब? ये तकदीर इलाही थी। असल में आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं नजीब।
मत करना अपने आप को चिनार, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज अपने आप को कुछ मत करना। अब क्या है शर्मीन? यास्मीन मैडम का फोन है जमरुद मैडम। एक्सक्यूज मी। हाँ मेरी जान। मॉम मॉम मॉम, मुझे लगता है चिनार ने अपने आप को कुछ कर लिया है मॉम। क्या मतलब? इस वक्त कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। तुम कैसे कह सकती हो? शायद ये गलत हो। बस मुझे फील हो रहा है ना मॉम। मैं फील कर रही हूँ, कहने का कोई फायदा नहीं यास्मीन। मैं कह रही हूँ ना, मैं जानती हूँ उसने मुझे अपने पास से दूर भेजा है क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं वहाँ रहूंगी तो मैं उसे कुछ करने नहीं दूंगी। मॉम आप क्यों नहीं समझ रही हैं? प्लीज कुछ करें मॉम। ठीक है मेरी जान, ठीक है, रिलैक्स रहो, अभी आ रहे हैं। डियर डाइजन, एक्सक्यूज मी। चिनार प्लीज तुम कुछ भी मत करना। प्लीज कुछ भी मत करना चिनार। अगर आप दर्द सह रही हैं तो जैसे मैं खुश हूं। अब आप मुझे बताइए हम क्या करेंगे मिस्टर नजीब? ये शादी खत्म कर देते हैं, आप मेरा साथ दें। कैसे नजीब, कैसे? पहला चिनार था, अब एक पोती भी हो गई है। क्या आप नहीं समझते कि उसे भी अपनी नवासी चाहिए? बगैर किसी रस्सी, बगैर किसी टेप के वो औरत हमारे हाथ और मुंह बांध रही है। आपको भी प्यार की नजर से नहीं, अपनी नवासी के सरमाई की जमानत के तौर पर देख रही है वो औरत। लेकिन मैं उसको अपनी पोती के लिए फ्री हैंड कभी नहीं दूंगी। मिस्टर नजीब, शायद चिनार ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। मेरा बेटा? क्या किया उसने? मैं नहीं जानती, मगर हमें जल्द जाना होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।